मेरा ये ब्लॉग विकास भैया की शादी से लेकर शिवरात्रि मेला तक की होने वाली है। हाँ, भले ही ये ब्लॉग काफी लेट आ रही है बट काफी मजेदार है, क्योंकि शादी में जाने के बाद मैं आया मेला घूमने, तो दूसरा दिन मेरी कांची मुंह फुलाने लगी तो इससे भी मेला लेके गए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी फ्रीडम खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं मेरी कांची को मेला तो लेके गया बट ठीक से घुमा नहीं पाया। क्यों नहीं पाया और विकास भैया की शादी पे क्या क्या गिफ्ट लेके गया, चलो बताता हूँ। अब मैं शादी में जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो जाते आते अपने गोलगप्पे के साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती किया एंड वापस कांची को देके इनको बाय बाय कर दिया। मैं काफी दूर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा ही फ्यूल की जरूरत है, इसलिए इन सिस्टर को बोलकर टंकी फुल करवाया। तो इतने में मैं आपको मिलाता हूँ कि हम लोग कौन कौन शादी पे जा रहे हैं। संजय शर्मा इधर, पद्मा छेत्री, अजय शर्मा, अजय शर्मा। तो अब हम 4 लोग विकास दा की शादी में जा रहे हैं। चलो भाई, कैसा होता है हमारा सफर, कैसा होता है शादी, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप चलो। लेकिन शादी में जाने से थोड़ी ना होगा, उसके लिए गिफ्ट भी तो पैक करवाना पड़ेगा एंड इसके अंदर है क्या वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए इसको गाड़ी पे रख देते हैं और अपना ये प्यारा सा सफर जारी रखते हैं। और देखो फाइनली मैं शादी पे आ चुका हूँ और यहाँ आते ही मैं आराम से बैठे रहा था कि मुझे काफी सारे सब्सक्राइबर मिले जिनके साथ मैंने फोटो उठाया। तो उतने में विकास भैया की मम्मी, उनकी चाची, यहाँ तक की भाभी की तरफ से उनकी बड़ी बहन, सभी लोग आके मुझसे मिले और हमने काफी सारे बातें किया। बातें करते करते विकास भैया और हमारी भाभी की BMW बाइक में एंट्री होती है। सच में यार, इनका शादी था, जिस टाइप से इन्होंने शादी किया ना, उसे देख के तो मुझे भी दूसरी शादी करने का मन कर रहा। मतलब वो कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार शादी होती है, उसे धूमधाम से करना चाहिए। तो उसी तरीके से इन्होंने शादी किया एंड अब बारी आ चुकी थी गिफ्ट देने की और हमें भी यहाँ से निकलने की, क्योंकि अगर जरा सा भी लेट हो गई तो हमें होटल में रूम मिलना मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन यहाँ की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी, तो मैं बस बैठा बैठा देख ही रहा था कि कब भीड़ खत्म होगा और मैं इनको गिफ्ट देने जाऊँ। फिर ये भैया आए और हमें स्टेज तक लेके चले। देन जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो ये गले मिलने लगे। बेचारे खड़े खड़े लोगों से बातें कर रहे थे, तो ऊपर से बहुत सारी फोटोज क्लिक करवा रहे थे। तो इन्होंने जितना टाइम हो सका उतना टाइम मुझसे बातें किया। तो उतने में ही मैंने इनको गिफ्ट दिया, जो कि मैंने इनके लिए कोट पेन लाया था और हमारी भाभी के लिए एक बैग। होप कि इनको अच्छा लगे। अब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। देन मैंने खाना खाया और काफी सारे यूट्यूबर से मिलते मिलते मैं निकल ही गया। ये रात तो मैंने होटल पे गुजारा, बट दूसरा दिन फ्री का पाउडर लगाते हुए शिवरात्रि मेला देखने आया। तो ये देखो मेरा थार का हालत क्या से क्या हो गया। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से धो के लाया था, बट अब यहाँ आते आते ही खत्म हो गया। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र रिवर होते हुए पीछे की साइड से घुसे थे, तो इसीलिए ऐसा हो गया। अब आ ही चुके हैं तो जल्दी से इस चक्री पे खेल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे वापस अपना घर भी जाना है और कल तो अपने कांचे को घुमाने भी लेके आना है। एंड जैसे मैं इसमें चढ़ गया तो ये धीरे धीरे करके बहुत जोर से घूमने लगा। इतना खेलने के बाद ये भाई मुझे नौका पे झुलाने लेके जा ही रहे थे कि तभी बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ही उतरने का इंतजार कर रहे थे। देन इनके साथ मैंने फोटो खिंचाया और फोटो खिंचाते खिंचाते इतना टाइम चला गया कि भैया घूमने से ज्यादा तो फोटो ही खिंचा लिया होगा। ये सब तो अपने लोगों का प्यार है। तो इतना प्यार पाने के बाद मैं नौके पे चढ़ गया, जो बहुत ही खतरनाक था। एंड इसमें मैं और मेरा साला चढ़ने वाले थे, बट पहुंचते पहुंचते सीट ही फुल हो गया। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे जास्ते से सीट निकाल के बुलाया, तो मैं आराम से बैठ के इसका मजा लेने लगा। एंड अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो अब मैं मेरी कांची को मेला घुमाने लेके जा रहा हूँ। खुश है ना आप? बहुत खुश है। वैसे नहीं जाऊंगी क्या रही थी, बट ना इसका मन से क्या रहा था कि काश अगर मुझे मेरे कांचा लेके जाते तो कितना मजा आता वहाँ पे, क्योंकि नहीं जाने का तो मन था लेकिन बाबू की वजह से। हाँ, वहाँ का सिचुएशन तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना ज्यादा धूल है भाई, पूरा का पूरा। मतलब जितना फॉग उड़ता है ना, फॉग से भी खतरनाक धूल उड़ रहा है। तो भाई कल मेरा थार का हालत तो आप लोगों ने देख ही लिया था और अभी जस्ट मैंने इसको धो के रखा है। एंड हम लोग इसलिए बाइक में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है, तो अगर कहीं लग वग जाए। कल भी वैसे मेरी ये क्या बोलते हैं ना, ये लुकिंग ग्लास पे लगा था इस तरीके से, ओके, बट वो ठीक हो गया, मतलब जस्ट खुल गया था। एक ऑटो ने आके थोड़ा सा ठोक दिया था, तो बस ये खुल गया था, फिर हमने लगा दिया। और मैं तो थोड़ा नया ड्राइवर हूँ, उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, तो ये मुझे डर भी लगता है। अगर मेरा फैमिली अगर पीछे बैठा हुआ होता ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसा ना हो जाए। तो अभी हम लोग बस बाइक पे जा रहे हैं हम दोनों ही। एंड चलो मेला का सिचुएशन कैसा है देखते हैं और घूमते हैं। जाते आते मेरी कांची कहने लगी कि कंचा तुम बाइक बहुत तेज चला रहे हो, तो मेरी आंखों पे धूल मिट्टी घुस रही है, इसलिए एक चश्मा दिला दो ना। फिर मैंने इसे अपना वाला चश्मा दे दिया, तो दूसरा वाला मैंने ले लिया। तो फाइनली हम लोग मेला के सामने आ चुके हैं, लेकिन आप लोग भीड़ देखो यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चल के आगे जाना होगा, तब जाके हम लोग मेला के सामने पहुंच पाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि बचपन में मेरी मम्मी
हम दोनों भाई को इस मेले में घुमाने लेके आया करती थी, तो आज भी हम सिंगरी मेला का नाम सुनते ही दौड़ के यहाँ आते हैं। बट तब का सिचुएशन और आज का सिचुएशन कुछ और ही है। देखो ना, हम अपने बाबू को छोड़कर मेला घूमने आए थे, बट इस भीड़ के अंदर जाते आते काफी टाइम बीत गई। ऊपर से हमें इतने सारे सब्सक्राइबर मिले कि सभी के साथ फोटो उठाते उठाते आधा टाइम तो बीत ही गया। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी हम मेले के अंदर घुस गए और यहाँ आते ही मेरी कांची ने छोटी बहनों के लिए ये सब सामान लिया। तो इसके बाद ये फूल वाली दुकान पे आके फूल देखने लगी। वैसे ये फूल तो मुझे भी काफी अच्छा लगा था, बट प्राइस इन्होंने आसमान छूने वाला बता दिया, तो इसको छोड़ मेरी कांची इयर रिंग देखने लगी। इतना लेते लेते हमें ये छोटे छोटे डॉगी दिखे जो इतने सुंदर थे कि देखते ही लेने का मन किया। अब देखो ना, ये कैसे मुंडी हिला रहे हैं, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हमने भी बाबू के लिए ये व्हाइट वाला ले लिया। इतना लेते ही मेरी कांची कहने लगी कि कांचा मैं इसमें भी खेलूंगी। देन मैंने 120 रुपए में 2 टिकट लिया और लाइन में खड़ा हो गया। तो अब चलो फाइनली हमारी बारी आ चुकी है, तो जल्दी से इसमें खेलते हैं। लेकिन अब देखना है मेरी कांची का रिएक्शन, ये कैसे डरती है। सच में बहुत ही हंसी आ रहा था, तो एक तरफ से दुख भी हो रहा था कि बेचारी बहुत ज्यादा डर रही थी। मर गए भाई। मोरे लेकिन यहाँ से जैसे उतरे भैया, लोगों ने तो हमें घेर ही लिया। अब जैसे से मैं सभी के साथ फोटो उठा के निकल गया। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम सभी चीजों पे खेलेंगे, लेकिन फोटो उठाते उठाते टाइम बीत गया। काफी अच्छा लगता है यार जब लोग इतना सारा प्यार देते हैं, बट कभी कभी ना अनकंट्रोल सिचुएशन बन जाता है, तो कभी ठीक से घूम भी नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा दुख के साथ साथ खुशी भी होता है कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। लेकिन दुनियादारी छोड़ो, आप भांग की लड्डू खाते हैं, जो कि बचपन में एक बार 10 लड्डू खा के हम दोनों ही भाई उल्टी करने लगे थे। तो इस बार भी 10 लड्डू ले लिया है, बट इतना खाऊंगा नहीं, बस सभी को बांट के जितना भी बचेगा उतना खा लूंगा। यानी कि आज तुम्हारा भाई का कोई भरोसा नहीं। साथ ही हमने बाबू के लिए बलून लिया जो काफी अच्छा रंगी बिरंगी लाइट जल रहा था, तो मुझे भी देखकर काफी अच्छा लगा, इसलिए इसे ले लिया। देन फिर आया अचार लेने, क्योंकि मेला में आऊं और अचार लेके ना जाऊं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आम और जलपाई का अचार ले लिया। तो इतना लेके हम आए पेड़ पूजा करने। मेरी कांची को तंदूरी चिकन बहुत पसंद है, तो हमने फुल प्लेट तंदूरी चिकन मंगाया जो बहुत ही टेस्टी बनाता है। इसको खाते खाते ना काफी रात भी हो गई। ऊपर से हमें डर भी लग रहा था कि कहीं बाबू रोने ना लग जाए। अगर रोने लग जाएगा तो मम्मी कैसे संभालेगी। ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, तो इन्हें सोचते सोचते हम फाइनली अपना घर पहुंच गए। तो बाबू सोया हुआ था, तो मेरी कंचन ने आराम से ड्रेस चेंज किया एंड जो कुछ भी छोटी बहनों के लिए लाया था ना, वो सारा चीजें दे दिया, साथ ही मेरी मौसी को भी दिया। एंड इतना पाने के बाद तो मेरी छोटी बहन लोग भी बहुत खुश हुए। साथ ही आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है। तो चलो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो बाय।